हेलो, नमस्कार। मैं नरेंद्र तिवारी एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं अपने इस एपिसोड में आपको बताना चाहता हूं। अपने क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। लास्ट वीडियोस में आपने देखा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बड़े सपने देखना चाहिए आपको। आपने मेरे लास्ट वीडियोस में देखा है, लास्ट पार्ट में बड़े सपने देखेंगे, बड़ी चीज करेंगे, बड़ा सोचिए। आप नॉर्मल सोचेंगे, एवरेज में सोचेंगे, भीड़ की तरह सोचेंगे, भीड़ में रहेंगे तो आप वैसे ही बनेंगे। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको उसके लिए पहला काम है कि बड़े सपने आपको देखना पड़ेगा। और जब बड़ा सपना आप देखेंगे तो उसी क्रम में आपको आगे क्या करना है अब कि आपको आपके लिए एक दिशा निर्धारित करनी पड़ेगी। किस दिशा में आप जाना चाहते हैं, आप उसी दिशा की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाएं जिसमें कि आपकी खुद की रुचि हो, खुद का इंटरेस्ट हो। यानी हर इंसान के अंदर गॉड ने जब उनको बनाया है तो गॉड ने सभी को कुछ न कुछ स्पेशल फीचर्स दिए हैं, स्पेशल टैलेंट दिया है। सभी में कुछ खास क्वालिटी होती है, आप में भी है। आप अपने अंदर के उस टैलेंट को पहचानें, उसको पहचानने की कोशिश करें कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। आप अगर उस टैलेंट को अपने पहचान लिया तो सक्सेस होने के लिए आपको कभी कोई रोक नहीं सकता है। नोबडी कैन स्टॉप अस इन दिस यूनिवर्स। याद रखिएगा दोस्त, आप अपने टैलेंट को पहचानें और अपनी मन माफिक जिसमें आपको रुचि हो रही हो उसी तरह का आप कार्य स्टार्ट करें। जब आप उस तरह का कार्य स्टार्ट करेंगे तो आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, सफलता आपको मिलनी शुरू हो जाती है, आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अब इसमें ध्यान आपको क्या देना है कि आपको उस कार्य के प्रति अपने आप को डेडिकेट करना है, समर्पित करना है। डेडिकेशन इज द की टू सक्सेस। समर्पण की भावना अगर होती है हमारे अंदर तो प्रॉब्लम नहीं आती है। और वो समर्पण की भावना हमें हमारे कार्य की तरफ देनी चाहिए, उस कार्य की तरफ जिसमें हमें खुद का रुचि है, खुद का इंटरेस्ट है, हम सक्सेस होना चाहते हैं, उसी की तरफ हमें अपना 100% इफर्ट लगाना है। 100% इफर्ट हमको उसी की तरफ लगाना है। आपको बताना चाहता हूं एक उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान ऐसा है कि जिसको जुए की लत है, अगर वो मान लेते हैं रोज जुआ खेलता है, आज अगर मान लेते हैं वो 1 लाख 2 लाख रुपए उस जुए में वो जीत जाता है, तो कल वो क्या करेगा? कल भी वो क्या करेगा? कल भी वो वही काम करेगा, फिर से वो उसी में जाएगा, क्योंकि उसका टैलेंट वहीं पे है, उसको उसी कार्य में इंटरेस्ट आ रहा है, रुचि आ रहा है और उसमें ही उसको सफलता मिल रही है। तो आपको भी अपने मन माफिक कार्य की तरफ ही जाना चाहिए। साथ में हमेशा आपके अंदर यह फीलिंग होनी चाहिए कि आपको आपका भविष्य बदलना है। आज आप जो हैं, कल क्या होगा, फ्यूचर को बदलना है आपको। तो आपको आपके अंदर खुद का परिवर्तन लाना बहुत कंपलसरी है। जब तक आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, अपने अंदर के छिपे हुए उस टैलेंट को नहीं पहचानेंगे, तब तक आपके लिए किसी भी कार्य को संपन्न कर पाना, सफल हो पाना मुश्किल है। लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, लोग बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन कैसे चाहते हैं? उनको कुछ ना करना पड़े, उनको प्रयास ना करना पड़े, मेहनत ना करना पड़े, फ्री में मिल जाए उनको बिना मेहनत के। क्या ऐसा संभव है? और अगर वो जब कोशिश भी करते हैं तो वो किसी ने उनको बता दिया ये काम करो, उधर चल पड़े, थोड़ा सा किए फिर बैक आ गए, सक्सेस नहीं हुए, बोलेंगे, ब्लेम करते हैं फिर कि हम गलत दिशा में चले गए। क्योंकि दिशा का निर्धारण आपने नहीं किया है, आपके दिशा का निर्धारण कोई और किया है, इसलिए आप वहां पे सक्सेस नहीं हो पाते हैं। और आप अपनी रुचि के अनुसार, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जब आप
अपना खुद का दिशा निर्धारण करेंगे, अपने लिए गोल सेट करेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा, तो सक्सेस पाने के लिए आपको कभी कोई रोक नहीं सकता है। तो इसके लिए यहां पर आपको यह समझना है कि आपके लिए आपका गोल सेट करना है, किस दिशा में आपको जाना है, कहां आप जाना चाहते हैं, यह निर्णय आपको लेना है। और जब यह निर्णय आप ले लेते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं पाता है। अब मैं आपके सफलता में आगे की ओर एक स्टेप बढ़ता हूं, नेक्स्ट की तरफ, कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयड के जैसे ही बिहेव करना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी स्वरोजगार जिसे कहते हैं। मान लेते हैं कि आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, कहीं पर भी कोई जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपके अगर माइंड में यह है कि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको उस कार्य को करने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको बोरिंग लगेगा, आप टाइम पास करना चाहेंगे, यानी आपको इंटरेस्ट, मजा भी नहीं आएगा, बोझ सा रहेगा। तो अगर आप कहीं पे काम भी कर रहे हैं तो वहां पर भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड के जैसे ट्रीट करिए। जो काम, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिली हुई हैं उसके प्रति आप पूरी ईमानदारी से काम करें, 100% अपना दें आप। जब आप वहां पर भी 100% देंगे तो वहां पर भी आपको सक्सेस मिलेगी। आप देखते हैं ना, कहीं पर किसी भी कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? वो अपने कार्य में इंटरेस्ट लेते हैं और उस कार्य को वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, लोगों से हट करके रहते हैं, लोगों की भीड़ में नहीं जाते हैं, वो उस पर ईमानदार होते हैं। इसी तरीके से आपको भी आपके प्रति खुद ईमानदार होना है, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड के जैसे ही बिहेव करना है, आपको आपके लिए एक गोल सेट करना है, आपके लिए लक्ष्य निर्धारित करना है। और सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि आप जब गोल निर्धारित करेंगे तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड ही होंगे, फिर आप वहां पर सक्सेस भी होंगे और आपको कोई बोरिंग भी नहीं होगी। साथ साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, इफ यू डोंट सेट गोल्स टू योर सेल्फ यू विल फुलफिल द गोल्स टू समवन एल्स। अगर आप अपने लिए कोई गोल नहीं सेट करेंगे तो आप दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए आप काम करेंगे। तो आप सोचिए आप क्या करना चाहते हैं। आपको आपके लिए गोल सेट करना है जहां पर कि आपको सक्सेस लेनी है, आपको सफलता मिलनी है। आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहां पर आप कोई गलती होती है, कुछ गलत हो जाता है, कोई काम करते हैं तो आप वहां पर क्या करते हैं, दूसरे को ब्लेम देते हैं। तुम्हारी वजह से यह दिक्कत आ गई, तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, ये आदत को छोड़ दीजिए। जिस कार्य को आप कर रहे हैं, आपसे गलती हुई है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके प्रति 100% आप ईमानदार नहीं थे। जब तक आप 100% खुद को उसके प्रति ओनरशिप लेकर के काम नहीं करेंगे तो हमेशा दूसरे पर आप ब्लेम करेंगे। तो आपको उस कार्य को पूरी ईमानदारी से करिए और अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हुआ उसके लिए जिम्मेदार खुद को ठहराइए, दूसरे पर ब्लेम मत करिए। उस कार्य के लिए ओनरशिप लीजिए, आपको ओनरशिप लेना पड़ेगा, जिम्मेदार होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आप इस कार्य को कर रहे थे, यह काम फेलियर हुआ तो आप इसके जिम्मेदार हैं। किसी और पर ब्लेम मत करें आप, फिर आप सक्सेस होंगे। जहां पर ही ब्लेम गेम शुरू हो जाता है वहीं पर ही आपकी सक्सेस रुक जाती है, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी वैसी हो जाती है, सक्सेस हो गए तो मैंने किया, फेलियर हो गए तो तुम जिम्मेदार हो। आप कोई टीम बनाकर काम कर रहे हैं, सक्सेस हो गए तो आप लीडर हैं, आपने सारा किया है। अगर असफल हो गए तो भाई लोगों ने नहीं काम किया तो मैं क्या करूं। आपने उनको कितना मोटिवेट किया, आपने उनको कितनी हेल्प किया, आपने उनका कितना सपोर्ट किया, आपको मालूम है। तो आपको ओनरशिप लेना पड़ेगा, चाहे कोई जॉब कर रहे हो, चाहे आप खुद का कुछ बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस में भी होता है, लोग कहते हैं कि तुमने ऐसा किया इसलिए यह काम खराब हो गया। आप ओनर है ना, आपका गोल है वो, आपको वहां पे 100% देना है, आपको वहां पे ध्यान रखना है। तो ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो टाइम कहते हैं मेरा टाइम खराब चल रहा है। नहीं, टाइम कोई खराब नहीं है, सिचुएशंस ठीक नहीं है, मेरे आज जो परिस्थितियां हैं वो मेरे फेवर में नहीं है। लोग
अच्छे नहीं मिले मुझे इसलिए मैं फेलियर हो गया। नहीं, आपको हर चीज की जिम्मेदारी खुद लेना पड़ेगा। ना तो टाइम, ना तो सिचुएशन, ना तो पीपुल, किसी को भी आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए। सक्सेस लेना है तो ओनरशिप लेना पड़ेगा, खुद को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। अपने लाइफ से शिकायतें ना करें, अरे मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं, घर में ये दिक्कत वो दिक्कत, ऐसा है वैसा है। यानी आप खुद से, आप अपनी लाइफ से ही शिकायत कर रहे हैं। जो जीवन आपका है, आप सेल्फ इसके ओनर हैं, सेल्फ इसके मालिक हैं, और आप इसी के लिए शिकायत कर रहे हैं। आपको शिकायत नहीं करना है, बल्कि उन परिस्थितियों का, उन समय का, उन लोगों का सामना करना है, खुद में परिवर्तन लाना है, अपना माइंडसेट बदलना है, और उनमें भी परिवर्तन आपको लाना है। चाहे कोई चीज हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कुछ भी, कोई भी होगा। कहीं पर भी आप किसी रिलेशन में भी हैं, अगर वहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने माइंडसेट को बदलिए, चेंज करिए, वहां से हटिए। वो आपके लिए ठीक नहीं है, आपने गलत गोल अपने लिए सेट किया है। आप सोचो कि क्या जो गोल आप सेट कर रहे हैं, क्या उसे आपके टैलेंट के हिसाब से है तो आगे बढ़ जाइए। आप कभी भी फेलियर नहीं होंगे, सक्सेस होंगे। आप क्या करना चाहते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, क्या लक्ष्य है आपका, आज के 5 साल बाद का आप सोचिए, प्लान करिए, लिस्ट आउट करके उसके हिसाब से आप काम करिए, देखिए आप कैसे सक्सेस होते हैं। थैंक यू। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।